नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेत्रदान पखवाड़ा के अंतर्गत क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्वांचल के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग टंडन। डॉक्टर साहब, नेत्रदान पखवाड़ा के अंतर्गत आपके यहाँ किस तरह की तैयारी चल रही है? हर वर्ष की भांति टंडन नर्सिंग होम से लायंस आई बैंक के बैनर के तहत एक जागरूकता रैली हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। यह जागरूकता रैली का उद्घाटन हमारे लोकप्रिय गवर्नर लायंस बलबीर सिंह पक्का जी करेंगे प्रातः 9 बजे यहां से। इस रैली का मेन मकसद है कि लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाना। ऐसे तो ये पखवाड़ा 25 से लेके 8 सितंबर तक चलता है। एक नेशनल प्रोग्राम है भारत सरकार का, जिसके तहत ये रैली निकल रही है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, हम लोग 365 दिन जागरूकता करते हैं। ऐसा नहीं कि ये तो भाई नेशनल प्रोग्राम है तो करना है, लेकिन हम लोग 365 दिन जागरूकता के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग 1 सितंबर रविवार प्रातः 11 बजे इसी प्रांगण में हर वर्ष की भांति उन परिवारों का सम्मान करेंगे और उनको यहां पर बुलाकर प्रस्तुति पत्र दिया जाएगा जिन्होंने अपने परिवार में नेत्रदान कराया है। साथ में उनको भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने इस महायज्ञ में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं आपको बता दूं, नेत्रदान पूरे विश्व के अंदर सफल तभी होता है जब मीडिया के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाती है। और आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग और सोशल मीडिया इतना हावी है, हम लोग उनकी मदद से नेत्रदान जागरूकता में जो इनकी सहायता मिलती है वो अद्वितीय है। मैं सच्चे मन से और हृदय से अपनी पूरी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया को साधुवाद देता हूं कि आज उनके बल पर लायंस आई बैंक ने लगभग 4,500 आई डोनेशन किया है। उससे भी बड़ी बात क्या है कि आपके प्रचार प्रसार के माध्यम से एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सबसे कम उम्र के बच्चे मात्र 28 घंटे और सबसे लंबे उम्र की महिला 105 वर्ष की महिला का नेत्रदान करा के कीर्तिमान स्थापित किया, जिसके लिए इंग्लैंड में लायंस आई बैंक के सचिव के रूप में मुझे सम्मानित किया गया। ये बताना जरूरी है, कुछ भ्रांतियां बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। लोगों को बहुत गलतफहमियां है कि पूरी आंख निकाली जाती है। नेत्रदान में बताते कि पूरी आंख नहीं निकाली जाती है, आंख की पारदर्शी पुतली, सिर्फ काली पुतली निकाली जाती है। दूसरा, लोगों में भ्रांतियां है कि डेड बॉडी को लेके सरकारी अस्पताल, मार्चुरी, यहाँ वहां जाना पड़ता है। तो ये मैं बताऊंगा कि नेत्रदान कहीं भी हो सकता है। जहां पर मरीज है वहां पर, अगर घर पे है तो घर पे हो जाएगा। अगर किसी कारण से घर से मृत्यु की डेड बॉडी बस ट्रक पर चल गई है और रास्ते में है और 6 घंटा नहीं हुआ है तो वहां पर हो जाएगा। मणिकर्णिका घाट पहुंच गए हैं लोग जल्दी में, तो मणिकर्णिका घाट पर में भी नेत्रदान हो जाएगा। इसके लिए कोई विशेष जगह नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि मरणों उपरांत तुरंत 6 घंटे के अंदर आपको लायंस आई बैंक से कांटेक्ट करना है। कारण क्यों 6 घंटा? जैसे ही आपकी किसी की मृत्यु होगी, किसी की भी मृत्यु होगी, चाहे मेरी या किसी की, तो हम आपको बता दें मरने के विदिन जैसे ही शरीर में प्राण त्यागेंगे, शरीर का हर भाग खराब हो जाता है। अब कोई मर जाए तो कहे हम किडनी डोनेट करेंगे तो किडनी खराब हो चुकी है, हार्ट डोनेट करें, हार्ट खराब हो चुका है, लीवर डोनेट करेंगे, लीवर भी बेकार हो चुका है। तो क्या बचा है? हमारे मरने के उपरांत हमारे आंख की काली पुतली 6 घंटा और जीवित रहती है। इसको हम लोग निकाल लेते हैं 6 घंटे के बाद। और 2 तरीके के मीडिया आते हैं। एक मीडिया में हम लोग 6 दिन तक उसको आगे और बढ़ा देते हैं। दूसरी मीडिया आती है जिसमें 1 महीने तक उसी कॉर्निया को प्रिजर्व कर लेते हैं। और इस बीच में जैसे ही कॉर्निया को हम प्रिजर्व करते हैं, जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं
उनको हम लोग डीमेक डीसेक सर्जरी करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, डॉक्टर गोविंद खलको, डॉक्टर शेखर, पूरे 12 डॉक्टरों की एक टीम है जिनके अलग अलग काम है और एक पुण्य काम कर रहे हैं। मैं अपने सुनने वाले सभी दर्शकों को क्लाउन टाइम्स एक बहुत अच्छा चैनल है और पूर्वांचल का नंबर 1 चैनल है। ये लायंस आई बैंक के संस्थापक हमारे पिताजी स्वर्गीय कैलाश चंदन जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। उन्होंने जिंदगी भर विधायक रहते हुए या विधायक न रहते हुए भी समाज सेवा किया और जाने के बाद हमको इतना पुनीत कार्य दे के गए हैं कि जिसको हमको करने में अद्भुत आनंद आता है कि किसी को आंख लेकर किसी व्यक्ति जो जन्मजात अंधा है या अंधा हो चुका है पूर्ण रूप से, उसको एक नेत्र से 2 लोगों को हम लोग नेत्र ज्योति प्रदान करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहूंगा, आप लोग प्रण करें और एक संकल्प लें कि हम अपने जीते जी किसी न किसी का नेत्रदान कराएंगे। देखिए, हमने कहा है कि हमारे मरणोपरांत हमारा नेत्रदान किया जाए। हम आपको बता दें, यह बहुत प्रैक्टिकल है। आदमी कहता तो है मरणोपरांत मेरा नेत्रदान हो जाए, लेकिन हम कहाँ मरेंगे, किस परिस्थिति में मरेंगे, मेरा लड़का करा पाया नहीं करा पाया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप किसी के बहुत करीबी हैं, उनके यहाँ मृत्यु हो गई, लोग परेशान रहते हैं मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा, तो आप जाके वहां पर किसी के कान में धीरे से समझदार आदमी से कह के जाने वाला चला गया, जैसे गौदान लोग करते हैं मरणोपरांत, तुरंत नेत्रदान करा दो, तो आप जैसे ही कहेंगे वो कहेगा हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी की, तुरंत आप टीम को बुलाइए और नेत्रदान हम कराते हैं। तो आप संकल्प लीजिए कि हम नेत्रदान तो करेंगे, और हमारा नेत्रदान होगा कि नहीं होगा ये तो कोई नहीं जान सकता। हम आपको बता दें, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये चीज हिंदुस्तान में लाया था पखवाड़ा, और उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मेरे मरणोपरांत हमारी आंखों को दान दे दिया जाए। इस देश के हर जनता को मालूम है कि स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कहां हो जाए कैसे हो जाए। उनकी मृत्यु की पहचान तो उनके जूते से की गई थी कि यही राजीव गांधी जी हैं। तो कहने का मतलब यह है, ठीक है आपने प्रण किया है नेत्रदान करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके प्रण का नेत्रदान करने से नेत्रदान हो जाए। तो इससे अच्छा मैंने स्लोगन क्या दिया है कि हम प्रण करते हैं कि हम किसी का नेत्रदान कराएंगे। अगर आपने नेत्रदान करा दिया, इसका मतलब कि आपने नेत्रदान कर दिया, और उसके बाद भी अगर आपके परिवार वालों ने आपका नेत्रदान कराते हैं तो आपको डबल पुण्य मिलेगा। तो सभी अपने सुनने वालों से अनुरोध है, इस मुहिम में आप लग जाइए। इस देश में 40 लाख लोग कार्निया अंधत्वता के कारण अंधे हैं। हमारे यहाँ इतनी डेथ होती है, अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग मिल जाएंगे तो ये मात्र 10 से 15 दिन के अंदर हम कार्निया अंधत्वता को खत्म कर देंगे। जैसे हमने इस देश से पोलियो को भगाया है, ऐसे ही हम लोग मिलके कार्निया अंधत्वता को भी मिटा सकते हैं। जहां चाहा वहां राह, सिर्फ आपको प्रण लेना है कि हम नेत्रदान करवाएंगे मरणोपरांत किसी के। कि अगर किसी को नेत्रदान के लिए कॉल करना हो तो वो संपर्क नंबर क्या है? पहला नंबर नोट करें, 9554717171। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है हमारे क्या कहते हैं ऑफिस बेरियर का। दूसरा मेरा व्यक्तिगत नंबर नोट करें, 9838424999। अगर वो नंबर नहीं उठता है, संकोच मत कीजिएगा कि डॉक्टर साहब रात को 3 बजे सो रहे हैं। आप मुझे फोन करिए, मैं अपनी टीम को आप पता बताइए, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और अति शीघ्र पहुंच के नेत्रदान करा देगी। 2024 में कितनी आंखें आपको दान में मिली, कितने लोगों को आपने रोशनी दिया? हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग को लगभग 400 के आसपास नेत्रदान प्राप्त हुआ, और उसमें जो ये सबसे हम लोग को प्राउड फील करना चाहिए कि बनारस शहर लायंस आई बैंक सिर्फ ऑपरेशन तो करता ही करता है, इसके बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज, कानपुर मेडिकल कॉलेज, सफई मेडिकल कॉलेज, और भी कुछ 4-5 ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो आई डोनेशन करना के बाद उनको कॉर्निया की जरूरत पड़ती है, उनके यहाँ
आई डोनेशन नहीं हो पाता है और कॉर्निया ट्रांसप्लांट करता है, इन सब मेडिकल कॉलेजों को हम लोगों ने कॉर्निया दिया है और उस मेडिकल कॉलेज में वो कॉर्निया लग रही है। मुझे सबसे बड़ा गर्व होता है, जिस मेडिकल कॉलेज का मैं स्टूडेंट रह चुका हूं, जहां से मैंने शिक्षा प्राप्त की, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, वहां के प्रिंसिपल हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं आइट के। उन्होंने कम से कम दर्जनों बार, सोचिए कि एक गुरु अपने शिष्य से कहता है, बेटे अनुराग आई है तो तुरंत इलाहाबाद भिजवाओ हमको। और बहुत बड़े वो आई सर्जन हैं और केराटोप्लास्टी बहुत अच्छी करते हैं, वो हमसे आंख मंगवाते हैं। गोरखपुर के डॉक्टर जब कहते हैं कि डॉक्टर हमको आई दे दीजिए, तो हमको लगता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं और बनारस के लोग हमारे इस काम में कितना सहयोग कर रहे हैं। और किसी शहर के अंदर लोग आई डोनेशन पर इतने सचेत नहीं है, सचेत नहीं है। बनारस की जनता को मैं साधुवाद देता हूं, पूर्वांचल की जनता को साधुवाद देता हूं, जिस तरीके से ये आई डोनेशन हो रहा है, इसी तरीके से अगर पूरी दुनिया, अरे पूरे देश में होने लगे, तो मैं वादा करता हूं 15 दिन के अंदर ये देश से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस खत्म हो जाएगी। डॉक्टर अनुराग टंडन जी, आपके लिए चिकित्सा मानव सेवा है। इस शहर में कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों के आने से चिकित्सा इतनी महंगी हो चुकी है कि अब एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर टंडन नर्सिंग होम में कोई करवाता है तो 15,000, 20,000, 30,000 में उसको ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन यही ऑपरेशन अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कराया जा रहा है तो 15 का 30, 30 का 60, 20 का 40, दुगनी इसकी चिकित्सा हो चुकी है खर्चा। तो इस तरह का जो प्रयोग हो रहा है बनारस में, कोई प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, इसको आप किस रूप में लेते हैं? और ये जो कम आय बजट का ये क्षेत्र है पूर्वांचल, ये लोग लूटे जाएंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन भाई, बड़ा कंट्रोवर्शियल एक डॉक्टर से आपने सवाल पूछ लिया अपनी ही कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलने को। मेरा मानना है भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये तो तय है, ये तो आम जनता भी जानती है कि कॉर्पोरेट अस्पताल महंगा होता है। उसका एक कारण है, कॉर्पोरेट अस्पताल के बहुत से खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो पब्लिक को यह समझना चाहिए कि वो कॉर्पोरेट अस्पताल खर्चा लाएगा कहां से? वो खर्चा अपने मरीज से निकालेगा। उसके ताम झाम, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, उसके ऊपर इतने बैंक के लोन, इतने ज्यादा पर डे के जो खर्चे हैं, वो इतने खर्चे हम लोगों के नहीं हैं। तो वो खर्चे निकालेगा कहां से? वो अपने ऑपरेशन की फीस बढ़ाएगा। हिंदुस्तान ऐसे शहर में कुछ कॉर्पोरेट अस्पताल तो समझ में आते हैं कि उनकी जरूरत है कि वो ये मरीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने ये देख रहा हूं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अब छोटे छोटे शहरों में कॉर्पोरेट अस्पताल अपना मकड़ जाल फैला चुके हैं। तो देखिए, किसी भी शहर में अगर कॉर्पोरेट अस्पताल में आप इलाज कराएंगे, हमने भी अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का अपना कॉर्पोरेट अस्पताल में इलाज कराया है। निश्चित रूप से कॉर्पोरेट अस्पताल में इलाज महंगा होता है। महंगा होने का कारण बता दिया, उनके खर्चे महंगे होते हैं, उनको डॉक्टरों का पैसा बहुत देना होता है। अब जैसे मेरा कॉर्पोरेट अस्पताल नहीं है, अभी आपने कहा ना, तो डॉक्टर अनुराग टंडन का व्यक्तिगत नर्सिंग होम है, व्यक्तिगत अपनी प्रॉपर्टी है, न बैंक का कोई लोन देना है, न माधो का लेना, न साधो को देना। हमारे पास जो मरीज आएगा, मेरा कोई ऐसा कोई 20 लाख 25 लाख रुपया रोज का कोई खर्चा नहीं है, तो मेरे खर्चे ही ज्यादा नहीं है, तो हम फीस किस बात की ज्यादा ले लेंगे? तो इसलिए हमारा तो आदरणीय मोदी जी से ये निवेदन है कि कॉर्पोरेट अस्पताल, कुछ अस्पताल तो जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया, वहां पर कॉर्पोरेट अस्पताल की जरूरत है। किडनी फेल हो गई, जहां पे एक्यूट इमरजेंसी है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आई सर्जरी के लिए, ग्लोकोमा के लिए, सीजर के लिए, हिस्टेक्टमी के लिए, इसमें अगर आप कॉर्पोरेट अस्पताल में जाएंगे तो जान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ 25-30 हजार रुपया खर्चा होता, वहां 2-2.5 लाख रुपया खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि उनके खर्चे बहुत हैं। तो कॉर्पोरेट अस्पताल एक तरीके का वो 7 स्टार होटल बना देते हैं, और ये देश की जनता उसके हाव भाव को देखकर वहां चली जाती है। और कुछ अब लोग इंश्योर हो चुके हैं तो सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेके कराएं। मेरा मानना है कि कॉर्पोरेट अस्पताल से बेटर आज भी इंडिविजुअल जो आदमी प्रैक्टिस कर रहा है, उसका कोई जवाब नहीं सर।
उसने अपनी गुडविल अगर बना रखी है बनारस में, बहुत से डॉक्टर हैं, अगर 15-20 जो कॉर्पोरेट अस्पताल हैं तो मैं गर्व से कहूंगा 1500 बनारस में इतने अच्छे डॉक्टर हैं जो कॉर्पोरेट अस्पताल नहीं चलाते हैं, उनकी डायग्नोसिस और उनका इलाज अमेरिका की तरह है। क्या आप विदेश जाके इलाज करेंगे? जो वो लोग यहां बनारस में कर दे रहे हैं, उनकी डायग्नोसिस जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट अस्पताल में जो डॉक्टर है वो बहुत काबिल बैठा हो। कुछ कॉर्पोरेट अस्पतालों जैसे दिल्ली के शहरों में, कुछ बनारस के भी अस्पतालों में डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर कॉर्पोरेट में अब चारों तरफ हर मोहल्ले में एक तो कॉर्पोरेट अस्पताल ही खुलेगा तो डॉक्टर कहां से आएगा? कल अनुराग टंडन ही अपने अस्पताल में अगर कॉर्पोरेट अस्पताल को चेंज कर देंगे तो मैं स्वयं कह रहा हूं व्यक्तिगत रूप से, जिस दिन मेरा अस्पताल मैं कॉर्पोरेट अस्पताल में कभी भी कन्वर्ट कर सकता हूं तो वो अनुराग टंडन जो 31 साल से जो प्रैक्टिस कर रहा था उसी दिन उसका खात्मा होगा और दूसरे नए डॉक्टर अनुराग टंडन का जन्म होगा जो कि कॉर्पोरेट अस्पताल के मालिक के रूप से चलाएगा। उसके सारे चार्जेस डबल और ट्रिपल इसलिए हो जाएंगे कि जैसे ही मैं कॉर्पोरेट में चेंज करूंगा मुझे बहुत सी खर्चे उठाने पड़ेंगे और खर्चा जान ले मरीज, अगर एक गिलास जूस भी पिलाया जाता है तो वो जूस भी उसी के पैसे से पिलाया जाता है। उसके कमरे में अगर फ्रूट का कॉर्पोरेट अस्पताल में रखा जाता है या आपके एक फ्रूट्स रखे हैं तो जान जाए वो फ्रूट का पैसा आप ही दे रहे हो, कोई दूसरा नहीं दे रहा है। तो कॉर्पोरेट अस्पताल की जरूरत है, लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं है। हमारा देश गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहा है। मेरा अपना मानना है 2 क्षेत्र में, लेकिन ये राजनीति भाषा थोड़ी होगी, 2 क्षेत्र में महंगा नहीं होना चाहिए इस देश में। पहला, किसी क्षेत्र में बहुत महंगा इसलिए भी हो गया है क्लाउन भाई, इस सब मशीनें देखिए सब रखी है, इस कमरे के अंदर कम से कम 50 लाख रुपए की मशीन है। मशीन से जांच करो तो मुसीबत, महंगे हैं, जांच न करो इनके पास तो कोई मशीन नहीं है, माने चित भी मेरी पट भी मेरी। तो जब हम पैसा लगाएंगे तो पैसा कहां से वापस आएगा? मरीज देगा। चलिए, दूसरी चीज, चिकित्सा जगत में महंगा नहीं होना चाहिए। दूसरा जगत होता है शिक्षा जगत। यही 2 जगत हिंदुस्तान की सरकार अगर इसको ठीक कर दे तो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या सॉल्व। हर आदमी को 100% एजुकेशन होना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं, भारत सरकार बुला के उसको पढ़ाए। और चिकित्सा जगत में भी बहुत महंगी चिकित्सा होने से आदमी को दिक्कत होती है। एक मध्यम परिवार के पास चिकित्सा का बहुत लिमिटेशन बजट है। और बहुत दुख की बात है कि अब कहना नहीं चाहते, लोग बुरा मानते, जाने दीजिए। चिकित्सा जगत में हम भी पढ़े हैं। हम तो कक्षा 8 तक भारतीय विद्यालय में पढ़ते थे जिसकी 18 रुपया साल फीस थी। आपको क्या बता रहे हैं। उसके बाद मैंने क्वींस कॉलेज पढ़ा, हमें तो याद है क्वींस कॉलेज की 25 रुपया 40 रुपया साल फीस थी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज पढ़ा, 500 रुपया साल फीस थी। हम लोग गवर्नमेंट से पढ़े थे तो उस समय शिक्षा बड़ी सस्ती हुआ करती थी। आज शिक्षा और चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है जो कि किसी देश में नहीं होनी चाहिए। कॉर्पोरेट अस्पताल लूटता है, हम जाते हैं इलाज, देखिए तो कोई कॉर्पोरेट अस्पताल आपको घर से पकड़ के नहीं ले आता है। हम जाते हैं और जब हम कॉर्पोरेट अस्पताल जाते हैं और जब बिल बनती है तो गाली देना चालू कर देते हैं। अरे भाई, आपको मालूम है आप कॉर्पोरेट अस्पताल जा रहे हो, अब हम मेदांता जाएंगे और सोचेंगे कि हमारा 15,000 में ऑपरेशन हो जाए, तो ये मेरी मूर्खता है। हम मेदांता जा रहे हैं तो मान के चलेंगे 15 लाख रुपया लगेगा। तो ये रहे डॉक्टर अनुराग टंडन, जिन्होंने नेत्रदान पखवाड़ा पर भी विस्तार से बातचीत किया और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के नाम पर जो लूट का खेल प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में चल रहा है, इस पर भी इन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।